कोनिचिवा मैं ओताकुस। तो भाई आज की वीडियो एनिमे रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि हो सकता है कि कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए मैं कोई भी न्यू वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगी। ठीक है, अब बैकग्राउंड चेक भाई बताती हूँ। 1 साल पहले 2025 में मैं जॉब कर रही थी नोएडा में अपने दोस्त के साथ। तो बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी, हम लोग बहुत बढ़िया काम वाम कर रहे थे। फिर जून में मेरी मम्मी एडमिट होती हैं KGMU में, तो मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी लेके आनी पड़ती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त में मेरे पापा को स्ट्रोक पड़ा, वो गिर गए। तो हेड इंजरी के कारण ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया था, तो वो एडमिट रहे। फिर उसके बाद वो आए, तो उसके बाद वो तब से अब तक बेड रिडन है, लाइक लिटरली बेड रिडन है। तो मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ गई। मैंने जॉब छोड़ दी, उधर नोएडा में जॉब छोड़ दी, यहाँ आ गई। मैंने सारी चीज़ें देखी। तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो रही थी। फिर ब्लड कम होने लगा। अक्टूबर में दिवाली के टाइम पे पता चला हमें कि पापा को SDH हो गया है, दैट इज सबडोमिनल हेमाटोमा। तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन श्रिंक हो रहा होता है एज के कारण। आपका ब्रेन श्रिंक होता है और आपकी कुछ जगह जो खाली जगह होती है वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो दैट वाज द केस। तो उसकी वजह से क्या था ना कि पापा बहुत ही सुस्त हो गए थे और उनकी ब्लड भी लॉस हो रहा था, लाइक कंटिन्यूसली ब्लड लीक हो रहा था और स्टोर हो रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई 15 दिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे। फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद वहाँ पे भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो जानते हो भाई कितना हैक्टिक रहती है ये चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद हम जब वापस आए तो सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गई, सारी चीज़ें ठीक होने लग गई। अभी लाइक 3 महीने बाद, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले पापा को कुछ वॉमिट हुई थी, तो हम लेके गए और दोबारा MRI रिपोर्ट्स हुई। तब पता चला कि अब एक्यूट के साथ क्रॉनिक दोनों हो गया है। तो राइट नाउ पहले से जो ब्लड था वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है और ब्लड आ गया है। तो पिछली बार हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, तो सर्जरी अवॉइड हो गई थी। पर इस टाइम मुझे लग रहा है कि सर्जरी का केस बन जाएगा। और सिंस कोई है नहीं हमारे यहाँ देखने वाला, इट्स मी एंड माई लिटिल ब्रदर, क्योंकि भाई मम्मी है नहीं वैसे। ठीक है, मम्मी की तबीयत खुद खराब रहती है, तो सारी चीजें है ना भाई अब मेरे पे ही है। लाइक आई हैव टू मैनेज हाउस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फादर, देन आई हैव टू मेक वीडियोज, देन आई हैव टू एडिट, देन आई हैव टू अपलोड, देन आई हैव टू वॉच एनिमे। तो भाई बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तुम समझ रहे हो। अब क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या बोलते नहीं है, लाइफ बहुत हार्ड होती है। क्योंकि भाई मतलब इतनी खराब लाइफ में कैसे एक्सप्लेन करूँ कि भाई मैं मेरी दोस्त साथ में यूट्यूब चैनल चालू करने वाले थे, तब सारी सिचुएशन हुई। मैं लखनऊ आ गई, वो मुंबई निकल गई। अब आज की डेट पे मैंने दोबारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट किया और चीज़ें अब थोड़ी सी जा रही थी, रीच मिल रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी एंड देन एवरीथिंग। तो भाई अब यही है भाई, मैं अब क्या बोलूँ, मतलब दैट्स हाउ लाइफ इट इज़ हार्ड। इट इज कोई विक्टिम कार्ड और सिंपैथी गेन कार्ड नहीं खेला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट्स जस्ट वन एनिमे फैन टू अनदर एनिमे फैन की भाई कीप सपोर्टिंग। देखो अब मैंने ये सोचा है कि जो यूट्यूब रहेगा, तो यूट्यूब पे मैं कॉन्स्टेंटली तो चीज़ें ऑफकोर्स शॉर्ट्स हो गए या वीडियो हो गए वो तो नहीं आने वाली है। सबसे बेकार चीज़ मुझे ये लग रही है कि अभी मेरा AOT रुक गया है, AOT नहीं देख पाऊंगी भाई, फाइनल सीजन हाल्ट पे चला गया है। और भाई जो लोग ये कहते हैं ना कि एनिमे इज फॉर किड्स एंड ये वो, सो भाई मुझे नहीं पता आप लोगों ने एनिमे कैसे देखी, एंटरटेनमेंट के लिए देखी होगी है कुछ। भाई एनिमे वाज माय एस्केप रूट था भाई, लिटरली एस्केप रूट था। दिस रियलिटी एंड ऑल एस्केप रूट है मेरा एनिमे। और मुझे क्या बोलूँ मैं, मतलब 1 साल में ना भाई मैंने पैनिक अटैक, डिप्रेशन, एंजाइटी सब फील कर लिया है। और अब मतलब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि भाई डीमन स्लेयर जो है ना भाई मेरी लाइफ से इतना कनेक्टेड है ना कि एक टाइम था जब मेरे पापा भी कुछ नहीं बोलते थे, हूँ करते थे, तो मैंने उनका नाम नेज़ुको चान रख दिया था। तो जब नेज़ुको बोलना स्टार्ट करती है ना, उस टाइम पे मेरे पापा भी स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम जब ऐसे बेड रिडन हुए थे ना, तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग था, काफी ओवरवेलमिंग था चीजें मेरे लिए ना। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आता था, मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी कि पापा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये है वो है, सारी चीजें हमें देखनी पड़ रही है, करियर क्लैश होते हुए दिख रहा है, तो आदमी वो सब मैनेज नहीं कर पाता ना। तो होता ये है कि मैंने डीमन स्लेयर देखी, मैंने अकाजा और उसकी वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखा और वहां से मेरा नजरिया चेंज हो गया। और तब से लेके आज तक भाई ना मैंने कभी डिसहार्टन फील किया, ना मैंने कुछ वैसा फील किया। मतलब आई वॉज ओके, आई वॉज न्यूट्रल टू ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे खतरनाक चीज ये है ना कि जब आपके पास कोई बड़ा नहीं होता ना जो चीजें हैंडल करे और आपको ही सारी चीजें देखनी होती है और आपको नॉलेज भी नहीं होती ना, तो चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। मतलब
एक पापा को लेके मैं कहाँ कहाँ घूमा हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ, लाइक लिटरली बता नहीं सकती हूँ। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ककाशी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है राइट फ्रॉम नारुतो। पर भाई जो मेरे भाई छोटे भाई है ना, उसको देख के मुझे लगता है कि इताची वॉज राइट। ठीक है, समटाइम आई फील लाइक दैट कि इताची वॉज राइट व्हाट ही डिड। क्योंकि छोटा भाई जो है ना भाई, वो भी छोटा है, उसकी उम्र नहीं है ये सब देखने की यार। और क्या बोलूँ मैं, उम्र तो खैर मेरी भी नहीं है, पर इट्स ओके। अब जब चीज़ें पड़ जाती हैं तो आदमी को देखना पड़ता है। तो इट इज़ जैसा मैं बोल रही थी, एक एनिमे फैन से दूसरे एनिमे फैन की तरफ। तो अब मैंने एनिमे से बस इतना ही सीखा है, नॉट गिविंग अप इज माई मैजिक एंड नॉट गिविंग अप इज माई निंजा वे। तो भाई उसी पे रहेंगे। अब एवरी टाइम यू फील डिसहार्टेंड सेट योर हार्ट अब्लेस। अब यही सब चीज़ें हैं भाई, इसी के साथ जीना है भाई, इसी के साथ करनी है चीज़ें, सारी चीज़ें मुझे देखनी है, करनी है। होपफुली भाई मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्रे करो कि मेरे फादर जल्दी ठीक हो जाएं। ओके, और तो मैंने सोचा है कि YouTube के लिए भाई जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उसी के कुछ क्लिप्स मैं डालती रहूंगी। तो मैं ये उम्मीद करूंगी तुम आप लोग लाइक वाइक करते रहना। देखो कमेंट के लिए तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो कंटेंट आप पहले देख चुके हो तो उस पर कमेंट क्यों करोगे भाई, दैट वुड बी रियली सेल्फिश ऑफ मी टू थिंक दैट। पर वही है भाई, अच्छा लगता था जब कमेंट्स आते थे, इंटरेक्शंस होती थी, ओपिनियंस मिलते थे। पर अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो इट्स ओके। पर मैं डालती रहूंगी। बात रही इंस्टाग्राम पे, मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं पोस्ट करती रहूँ, क्योंकि भाई 10 सेकंड की रील होती है मेरी, 10 से 11 सेकंड की, जिसमें मैं कुछ भी करती हूँ, एडिटिंग भी नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। तो दैट वुड बी लाइक कि वो बहुत ही ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो ये है, और होपफुली कि भाई चीज़ें जल्दी सॉर्ट हो जाए तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए नया वीडियो बना सकूँ, और दैट वुड बी प्रॉब्ली ऑन AOT। तो लेट्स जस्ट सी क्या होता है भाई। अब क्या बोलूँ और भाई, कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग माई वीडियोज, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। Sayonara Nakamatachi, bye bye.